इकट्ठा होने को तो कई लोग हैं। आप अभी कहीं लड़ाई झगड़ा कर लो तो अपने अपनी जाति बिरादरी के, अपने अपने गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अभी आप कह लीजिए कि फलाने मंदिर में भंडारा है तो सब लोग आ जाएंगे। आप कहीं के लिए किसी को भी बुलाएंगे, कहीं जाना है घूमने के लिए तो लोग आ जाएंगे। लेकिन हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, तो उस जिस विचार के लिए काम कर रहे हैं तो पूरे देश से लेकर एक कालका विधानसभा तक का कार्यकर्ता उस रीति नीति को जाने। ये ओम का उच्चारण या श्री राम जय जय राम का जो विजय महामंत्र का जाप किया, ये सिर्फ आप नहीं करते। ये भारत में हमने अपने काम के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राज्य भी हैं, तो किसी राज्य को 3 हिस्सों में बांटा है, किसी को 6 में बांटा है, तो ऐसे करके लगभग 44 राज्य हमारे हिसाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उसके 6 हिस्से किए। गुजरात है, राजस्थान है, तो उनके 3-3 हिस्से किए, ताकि हमारा काम सब तक आसानी से पहुंच सके। तो वैसे ही जो आप यहाँ पे आज वर्क चल रहा है, ऐसे ही लगभग 20 राज्यों के वर्क अभी तक हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये वर्ग इसलिए आवश्यक है कि हम जिस राष्ट्रीय बजरंग दल के नाते काम कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीय बजरंग दल का नाम लेकर अपना परिचय हम देते हैं कि हम राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तो काम क्या करता है? क्योंकि हमारा काम सिर्फ चालीसा करना नहीं है, हमको चालीसा के साथ साथ समाज को इकट्ठा भी करना है। हम युवा हो सकते हैं, हमारी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन आज का युवा जो है, पहले कहते थे कल का नागरिक, लेकिन आज का युवा आज का नागरिक है। क्योंकि देश में जो भी समस्या आती है, मेरे आसपास जो भी समस्या आती है, वो इस छोटे बच्चे को भी प्रभावित करती है, वो हम लोगों को भी प्रभावित करती है। इसलिए हम लोगों को ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं संगठन की, वो जानने की आवश्यकता है कि हमारे संगठन का विचार क्या है। राष्ट्रीय बजरंग दल का विषय है, तो आपके सामने विषय आए, तो इसलिए जो 9वीं कक्षा का छात्र है वो राष्ट्रीय बजरंग दल में भी जुड़ सकता है, वो राष्ट्रीय छात्र परिषद तक भी काम कर सकता है। ये 2 अलग जिम्मेवारियां आएंगी। इसलिए मैंने युवाओं के लिए क्या कहा, 18 से 35 साल, अधिकतम 40 साल। प्रदेश स्तर पे होंगे तो 50 हो गया, अखिल भारतीय होंगे तो 55 तक जाएगा। तो ऐसे जो युवाओं का ये जो एक समूह है, वो देश में 5 मुख्य चीजें हैं जिसके लिए हमको किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारे संगठन का जो विषय आएगा, संगठन में राष्ट्रीय बजरंग दल क्या करने वाला है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके सामने आने वाले हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन हम देश समाज में काम कर रहे हैं, तो 5 मुख्य चीजें हैं, उन 5 मुख्य चीजों पर हम संगठन में हैं, हम संगठन में नहीं हैं, उन चीजों के किसी भी युवा को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पहला, माँ मतलब बहन बेटी। बहन बेटी की रक्षा की बात आती है, चाहे वो किसी की हो, चाहे लव जिहाद का शिकार हो, उसको घर वापस लाना हो, चाहे हमें लग रहा हो कि बहन गलत रास्ते में जा रही हो, उसको बचाना हो, चाहे वो गलत दिशा में जा रही हो तो उसको रोकना हो, या कोई हमारी बहन बेटी या किसी भी बहन बेटी, मेरे रिश्तेदार में नहीं, मेरी जान पहचान में भी नहीं, लेकिन मेरे सामने किसी का अपमान हो रहा हो तो उसको बचाने का काम हमको करना है। क्योंकि हम उस राम के वंशज हैं कि जिन्होंने माँ सीता का अपहरण जब हुआ, हम उन हनुमान जी को मानने वाले हैं कि जिन्होंने पूरी लंका को जला के राख कर दिया। लेकिन वहीं पर रावण को भी अगर आप अन्यथा ना दें, बहन का अपमान हुआ, पता था मेरी बहन की गलती है, लेकिन मेरी बहन का अपमान हुआ तो अपना पूरा खानदान उठा दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप सोचिए, चाहे राजा थे चाहे राक्षस, मातृशक्ति की भूमिका क्या थी, माँ का सम्मान उनके लिए क्या था। तो वही काम हम युवाओं को, हमारे संगठन ने भी कहा कि ये 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला है माँ, दूसरा है भारत माता। मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा, मेरे देश का जो अपमान करेगा, मेरे देश के खिलाफ जो गलत बोलेगा, उसको हम सहन नहीं करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग, आजकल हम लोगों ने देखा, अभी आपने देखा होगा, हिमाचल की रहने वाली हूँ, अभी हिमाचल में कल ही एक घर जलाया, क्योंकि हमारी यात्राओं पे पत्थरबाजी हो रही है, हम लोगों पे हमले हो रहे हैं, तो भाई हम क्यों पीछे रहे? हमने कोई चूड़ियां पहनी है क्या? लड़की होके मैंने तो नहीं पहनी। तो इसलिए मेरे देश के
खिलाफ, मेरे देश की शांति के खिलाफ कोई भी गलत करेगा उसके लिए हम खड़े होंगे। तीसरा, गाय माता। हम सिर्फ अपनी माँ का दूध, आजकल का बच्चा तो 6 महीने पीता है, हम आप जिस आयु के हैं शायद हमने 1.5 साल 2 साल या ज़्यादा 6 साल तक लोगों ने दूध पिया है। कभी कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं, माँ का दूध पिया तो आना जरा बाहर। और हम माँ बहन बेटी पे कई लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन जिस गाय माता का दूध हम लोग बचपन से लेके बुजुर्ग होने तक पीते हैं, वही गाय माता आज हमारे घर से जा रही है, वो गौ तस्करों के हाथ में जा रही है और वो कटती है, हमारे सामने से जाती है। तो उस गाय माता को बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हम करेंगे। लेकिन सिर्फ अभी हमको थोड़ा सा रुकना है, सिर्फ 2024 के चुनाव तक, क्योंकि सभी पार्टीज को अभी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। पुलिस वालों के साथ सहयोग करके जाएंगे, हम सब लोगों को जो गांव के प्रधान सब लोग होते हैं, सबकी टीम को लेके जाएंगे। जो अभी तक हम करते हैं कि पता चला और तुरंत हम लोग सब एक फोन पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अभी ये है कि कुछ लोग बीच में आकर गलत काम करके जाएंगे, किसी का मर्डर करेंगे, गाड़ी जला देंगे, कुछ करेंगे और उसमें हमारे जो हिंदूवादी लोग हैं उनको फंसाया जाएगा। ये आईबी की रिपोर्ट है। इसलिए हमको क्या है, हमको बचना है, हमको जागरण करना है। सिर्फ कब तक? 2024 के चुनाव तक। उसके बाद जो गाय माता के लिए जो हम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई कार्यकर्ता निर्दोष होता हुआ फंसे। क्योंकि जो काम करने वाले आएंगे वो आपके बीच में आएंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, अपना काम करके जाएंगे और फंसेगा कौन? क्योंकि हम लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसमें फंसाने वाले हैं। तो जो गौरक्षक, कोई भी गौरक्षक करेगा, तो इसीलिए गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दें। उसके लिए जो जो जहाँ जहाँ जागरण हो सकता है हम हर वो काम करेंगे। लेकिन गाय माता को बचाने का प्रयास आएगा या गाड़ी को रोकने का आएगा तो हम पुलिस के साथ और स्थानीय पंचायत एवं उनके सहयोगियों के साथ ही जाएंगे। चौथा, हमारे मंदिर। आज विकास के नाम पे हमारे मंदिर टूटते हैं, लेकिन मजारे और मस्जिद जो कहीं से भी पैदा हो जाती है, वो बड़े बड़े स्थान हमने देखे होंगे, बड़े बड़े स्टेशन है, वहाँ पे भी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। और यहाँ तक कि अभी एक फ्लाईओवर को भी देखा, फ्लाईओवर के बीच में भी एक मजार है। अब ठीक है, जमीन में तो ध्यान में आता है कि नीचे हो सकती है रोड पे, अब फ्लाईओवर पे भी अगर मजार आ रही है तो ये लगता है कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई हटाने वाला नहीं, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं। तो इसीलिए हमको कोशिश क्या करनी है कि कभी भी अगर मेरे गांव में अगर ऐसी बात आती है जो हमारे पौराणिक मंदिर है, हमको बचाने का, उनको संरक्षण करने का प्रयास हमको करना है। पांचवा, हमारे आराध्य, अभी फिल्म आ रही है आदि पुरुष। पहले शुरू में जब देखा तो हमें भी लगा था कि चलो अच्छा है, फिर से, क्योंकि प्रभास का बाहुबली देखी थी तो लगा था कि शायद ये आने वाली फिल्म भी उसी तरह से एक होगी। लेकिन जिस तरह से उसका ट्रेलर देखा और जैसे अभी कल रिलीज हुई है, कुछ लोगों ने देखी भी है, तो सबका ये कहना है कि ये आज की फिल्म का जो मसाला है वही उसमें डाला गया है। तो मतलब हमारे भगवान, हमारे आराध्य माँ सीता और माँ प्रभु श्री राम को उन्होंने आज के हीरोइन की तरह जो लव ट्रायंगल में या रोमांस करते हुए दिखाया गया है और तरह तरह की बस, तो ऐसी चीजों का विरोध हमको करना है। क्योंकि हमने आज भी कई रामायण आ गए, लेकिन आज भी अरुण गोविल और दीपिका वो वाला रूप सबके सामने ही आता है। आप जो छोटे लोग होंगे, अभी आप लोगों ने तो अभी छुट्टियों में देखा होगा, कोविड टाइम में वो वाला पुराने वाला रामायण। लेकिन हमारे सारी फिल्में क्यों बनेगी? हमारे उस पर बनेगी। आप मान सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चलो कोई नहीं बोला तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इन 5 विषयों पे अपनी आवाज उठाएगा, उसका कड़ा विरोध करेगा। विरोध करने के अलग अलग तरीके हैं। हर बार ये नहीं है कि हमको इकट्ठा होके नारेबाजी करनी है, हमको इकट्ठा होके कहीं धरना प्रदर्शन करना है। हमारे हाथ में फोन है, सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने अपने घर में बैठे हैं, हम उस चीज़ को वायरल कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ट्वीट कर सकते हैं, हम फेसबुक डाल पे उसको ट्रेंड में ला सकते हैं। आजकल तो आज का युवा इंस्टा पे इतना है तो सब लोग कहीं ना कहीं हर तरह से कर सकते हैं। तो पहला विरोध का ये वाला तरीका हमको करना है। दूसरा, हम अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। हमारे यहाँ पे छोटा स्थान होगा तो एसडीएम होगा, बड़ा होगा तो डीसी होगा, तो उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या जो इस फिल्मी दुनिया का जो काम देखते हैं संस्कृति मंत्री होगा, तो हम उनके लिए भेजेंगे कि हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा विरोध करने का तरीका होता है कि जो भी ब्रॉडकास्ट फिल्म होती है तो उसका एक
जब भी आप फिल्म का जब देखते हैं शुरू में वो कहता है कि मेरी फिल्म का किसी से कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक है, ये है, तो उसी में उनकी जो वेबसाइट आती है उस पर भी जाके आप विरोध दर्ज कर सकते हो। जब ये सब तब भी नहीं रुकता है तो उसके बाद मौका आता है कि हम लोग सड़क पे उतरे, हम लोगों को इकट्ठा करके सड़क पे इकट्ठा हों। तो जूडो कराटे आप सीखोगे, दंड चलाना आप सीखने वाले हो, राइफल आप सीखने वाले हो सकता है कि हमको हल्का फुल्का आता होगा, यहाँ आके हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। हो सकता हो कि हमारी सीखने की शक्ति इतनी अच्छी होगी कि शायद जो सामने वाला सिखाने वाला है वो कहे कि नहीं, ये तो अगली बार और लोगों को भी सिखा सकता है। तो ऐसी ऐसी जो क्रिएटिविटी हमारे बीच में है, तो जो हम यहाँ से सीख के जाएंगे, जहाँ जहाँ से हम लोग आए हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्थान पे जो यहाँ नहीं आ पाए, ऐसे करके हम अपने घर गांव के आसपास के 5-10 बच्चों को वो चीज़ सिखा सकते हैं क्या? क्योंकि दंड कहीं पे भी मिल जाएगा,